हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप लोग बचे हुए टाइम में केमिस्ट्री में 160 प्लस स्कोर कर सकते हो। पूरा एग्जैक्ट रोड मैप मैं आपके साथ शेयर करूंगी आज। बट वेट, गेटिंग 160 इन केमिस्ट्री इज ग्रेट बट इट वोंट गेट यू अ मेडिकल कॉलेज इफ योर फिजिक्स एंड बायो आर वीक। वॉट इफ आई टेल यू कि आप पूरा 100% नीट का सिलेबस कवर कर सकते हो बायो फिजिक्स केमिस्ट्री एग्जैक्टली 120 डेज में। और सिर्फ कवर नहीं, आप कंप्लीट कर सकते हो प्रॉपर रिविजन के साथ, टेस्ट के साथ, और सिक्योर कर सकते हो गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट। इट साउंड्स इम्पॉसिबल, राइट? बट वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना। आई एम गोइंग टू शो यू अ सिस्टम दैट मेक्स दिस अ रियलिटी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद केमिस्ट्री। देखो, सबसे पहले तो आप लोगों को अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। तो अब आप लोग कंफ्यूज होंगे कि आपको डिटेल से करना है या फिर वन शॉट से करना है, कहाँ से करें। तो अगर आप लोग अभी स्टार्ट करो अपनी प्रिपरेशन, तो आई विल सजेस्ट यू कि आप लोग वन शॉट पे जाओ। या फिर अगर आपने डिटेल से भी किया है बट आपके बैकलॉग्स हो गए, तो उन बैकलॉग्स को भी आप अपना वन शॉट से ही कंप्लीट करो। अब आपको ये डाउट होगा कि क्या दी वन शॉट से हमारा सिलेक्शन हो पाएगा। तो देखो, बिल्कुल हो पाएगा, वन शॉट से भी होता है। मैंने खुद वन शॉट से किया था, तो मैंने अपनी सारी प्रिपरेशन वन शॉट से करी है। तो जब मेरा हो सकता है तो आपका भी हो सकता है। बिल्कुल इनफ कंटेंट मिलेगा आपको वन शॉट्स में। ऐसा नहीं होगा कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा या फिर कोई टॉपिक वहाँ पे मिस है, ऐसा कुछ नहीं होगा। एकदम इनफ है जितना आपको नीट के लिए आना चाहिए। तो वहाँ से आप बिल्कुल कर सकते हो। वन शॉट्स में आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, बट एक दिक्कत होगी कि वहाँ पे हर कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन कम करवाए जाते हैं। तो अगर आप लोग खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करके उस चीज़ को कवर कर रहे हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो वही चीज़ें आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस खुद से करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोचो कि वन शॉट में जितने क्वेश्चन है आप उतने ही करो, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। देखो, आपको खुद से तो एफर्ट डालना पड़ेगा, आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। अब आपको डाउट होगा कि कौन सी वन शॉट्स बेटर है। तो देखो, मैंने अपने टाइम पे उम्मीद बैच की देखी थी। आप लोग उम्मीद या फिर प्रचंड किसी की भी देख सकते हो। फिजिकल केमिस्ट्री में आप सुधांशु सर के लेक्चर देख सकते हो। इनऑर्गेनिक में वीटी सर के, ऑर्गेनिक में आप नितेश सर के देख सकते हो। अब लेक्चर देखने के बाद आपका अगला डाउट होगा कि हमें नोट्स बनाने या फिर नहीं बनाने। देखो, अब जितना टाइम बचा है ना नीट में, तो अभी तो आपको नहीं बनाने, क्योंकि अगर आप अभी नोट्स बनाओगे ना तो सारा टाइम आपका नोट्स बनाने में निकल जाएगा। आप ना ही पढ़ पाओगे ना ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओगे, तो आप सब कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो फिर नोट्स बना के क्या फ़ायदा जब आप लोग उन्हें पढ़ ही नहीं पा रहे हो, आप उन्हें याद ही नहीं कर पा रहे हो। तो आपको उन्हें पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। तो इसलिए इस टाइम पे आप नोट्स को बनाने की जगह पढ़ने पे ज़्यादा फोकस करो। आप पीडीएफ से ही पढ़ लो, ज़्यादा बेटर रहेगा इस टाइम पे। तो आपने लेक्चर ले लिया, आपने नोट्स पढ़ लिए, इसके बाद आपको करनी होती है क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो देखो, आपको जब भी ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होती है, आपको हमेशा पहले इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करना होता है, फिर मॉडरेट और फिर डिफिकल्ट। कई बार क्या होता है, बच्चे सीधा डिफिकल्ट पे जंप करते हैं और फिर उनसे नहीं होता, उनका सारा मोरल डाउन हो जाता है। उन्हें लगता है कि हमने तो सब कुछ कर लिया, हमने नोट्स भी पढ़ लिया, हमने लेक्चर भी देख लिया, फिर भी हमसे नहीं हो रहा, मतलब हम नहीं कर सकते, हमसे नहीं होगा, हमें समझ ही नहीं आ रहा। और फिर वो बंद कर देते हैं, उनसे नहीं होता, डीमोटिवेट हो जाता है। जो आपकी बहुत बड़ी गलती है, आपने स्टार्ट ही गलत तरीके से किया है। तो फिर आप खुद को कैसे ब्लेम कर सकते हो। सबसे पहले आप इजी करोगे, फिर मॉडरेट करोगे, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और फिर आप डिफिकल्ट कर पाओगे। लेकिन सीधा डिफिकल्ट पर जंप करोगे तो नहीं होगा। तो इसलिए हमेशा सबसे पहले इजी करना है, फिर मॉडरेट और फिर डिफिकल्ट, ताकि आपसे हर लेवल के क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाए और आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज हो। इसके बाद आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ना, तो आप हर टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई टाइप का क्वेश्चन आपका रह जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपने असर्शन वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही नहीं करी है और बाकी सारे कर लिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हर टाइप का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको हर टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद एक और चीज़ जो होती है ना, आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो आपसे कुछ क्वेश्चन होंगे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड वाले हो जाएंगे आपसे, कुछ जो थोड़े से ट्रिकी होंगे वो भी हो जाएंगे, लेकिन जो बहुत ज़्यादा हाई डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन होंगे वो आपसे नहीं होंगे। और आप उसी से लेके डिमोटिवेट हो जाओगे कि यार ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहा। वो इसलिए हो कि आप लोग सोचते हो कि जब आपने लेक्चर लिया, नोट्स पढ़ लिए, तो आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो। ऐसा नहीं होता। आपने लेक्चर देखा, आपने नोट्स पढ़े, अब आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपसे सारे टाइप के क्वेश्चन नहीं होंगे, कुछ होंगे आपसे, कुछ नहीं होंगे। तो कभी भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस ये सोच के ही नहीं करनी कि अगर मुझे सारे क्वेश्चन होंगे तभी मुझे आता है चैप्टर, वरना मुझे नहीं आता। ये सोच के मत करना। अगर आपसे मोर देन 50% क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, अगर आपसे इजी और मॉडरेट कैटेगरी के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो उसका मतलब आपको आता है, आपने लेक्चर देखा, आपने नोट्स रीड करे, आपको आता है। अब जो डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे, वो नॉर्मल है ना होना। कुछ क्वेश्चन आपसे होंगे, कुछ नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। तो जो आपसे हो रहे हैं वो अच्छी बात है, जो नहीं हो रहे उनका आपको सोल्यूशन देखना है। ऐसा नहीं कि यार मुझसे नहीं हो रहा, डिमोटिवेट होके बैठ जाओ, ऐसा नहीं करना। सोल्यूशन देखोगे, देखोगे कि क्या गलती हो रही है, कैसे सॉल्व करना है, क्या स्टेप आप नहीं कर रहे हो, सब कुछ देखोगे। और फिर आपको मेक श्योर करना है कि उस टाइप का क्वेश्चन या वैसा क्वेश्चन अगर आपका नीट में आए या फिर किसी भी मॉक टेस्ट में आए, तो तब आपका गलत नहीं होना चाहिए। एक बार आपसे नहीं हुआ, ठीक है, आपने देख लिया, बट अब आपसे आगे होना चाहिए, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अब। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। आपसे अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, तो उससे आपको डिमोटिवेट नहीं होना। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, कुछ आपसे होंगे, कुछ नहीं होंगे, जो नहीं होंगे उनको सीखो एंड मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम वो क्वेश्चन आपके सारे सही हो। नाउ बिफोर वी मूव ऑन, आई वॉन्ट टू एड्रेस समथिंग रियल।
मुझे पता है अभी आप लोग क्या सोच रहे हो। काफ़ी सारे बच्चे अभी यही सोच रहे हैं कि क्या दी अगर हम अभी स्टार्ट करें तो हम अपना सारा सिलेबस कवर कर सकते हैं, क्या अभी स्टार्ट करें एकदम जीरो लेवल से तो क्या हम नीट को क्रैक कर सकते हैं, क्या बहुत ज़्यादा लेट तो नहीं हो चुका है। मुझे नहीं पता कि कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या सच में मैं नीट को क्रैक कर सकता हूँ। लिसन टू मी, प्रॉब्लम आपकी कैपेबिलिटी नहीं है, प्रॉब्लम है आपका जीपीएस। आप लोग ड्राइव करने की कोशिश कर रहे हो विदाउट अ मैप, इसलिए मावरिक बैच बनाई। ये आपका 120 डेज का जीपीएस है। लुक एट माई स्क्रीन, देखो यहाँ पे डे 1, डे 2, डे 3 ऐसे करके डे 120 तक हर एक घंटा आपके लिए प्लान है। तो आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट नीड टू एग्जीक्यूट। लेट्स ओपन डे 1। तो आप पहला टास्क देखो, रीड एनसीईआरटी। क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी खुल गई है, बट ये सिर्फ पीडीएफ नहीं है एनसीईआरटी की। ये देखो, ये पीआईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी है। व्हेन यू क्लिक दिस हाईलाइटेड लाइन, द क्वेश्चन दैट केम फ्रॉम दैट लाइन पॉप्स अप। आप लर्न भी कर रहे हो, आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो एट द सेम टाइम। एंड नाउ इफ यू ट्राई टू चीट, इफ आई जस्ट ओपन एंड क्लोज इट, सी आई कांट मार्क इट एज डन। द सिस्टम नोज यू हैव टू स्पेंड द टाइम, यू हैव टू डू द वर्क। नेक्स्ट टास्क है क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्लिक करो, स्टार्ट करो। नेक्स्ट टास्क है रिवाइज नोट्स, यू कैन नॉट स्किप स्टेप्स हेयर। एंड अब अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि दीदी हमने तो बहुत सारे प्लानर बना रखे लेकिन हम कभी फॉलो ही नहीं करते उसको, लेट मी गिव यू अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। आप 10 डिफरेंट रेस्टोरेंट से खाना खाते हो। ये जो 10 रेस्टोरेंट्स है आपके, वो आपके रैंडम प्लानर्स हो गए जो आपने बनाए हैं। अब आप खाते हो, छोड़ते हो एंड यू डोंट केयर। बट वैन योर मदर कुक्स फूड फॉर यू, यू ईट इट, यू फिनिश इट एंड यू ईट मोर देन यू एक्सपेक्टेड। वाई? बिकॉज देयर इज लव एंड केयर इन दैट फूड। सो मावरिक बैच इज योर घर का खाना। इट नर्चर्स यू, इट डिसिप्लिन्स यू एंड टू कीप यू गोइंग आपको मेमो कॉइंस मिलते हैं। Every time you finish a task, maintain your streak, you get rewarded. Dopamine, it keeps you hungry for day 2. So अगर आप अपने 120 days Maverick बैच को देते हो, you will be standing with 100% syllabus coverage, proper systematic revision, real NEET level testing. You will be fully ready to secure government MBBS seat. Link is in the description. Don't just plan, start day 1 today. So now let's get back to the chemistry strategy. तो देखो, मैंने आपको बता दिया कि आप लोग कहाँ से प्लानर फॉलो कर सकते हो मावरिक बैच से। उसके बाद आपको कहाँ से लेक्चर्स लेने हैं, देन आपको नोट्स नहीं बनाने, फिर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। एंड उसके लिए भी अगर आपके पास कोई रिसोर्स नहीं है तो वो भी आपकी मावरिक बैच से हो जाएगी। एक चीज़ जो आपको खुद अपनी बनानी है वो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री के लिए फॉर्मूला शीट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए रिएक्शन शीट्स एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एक्सेप्शन शीट्स। अगर आपको केमिस्ट्री में ये सब चीज़ें याद हो गई ना तो आपकी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि फॉर्मूलाज ही नहीं याद होते। अगर फॉर्मूला ही नहीं याद होंगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व कैसे करोगे। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला शीट बनानी होगी, आपको उसे रेगुलर रिवाइज करना होगा। दिन में अगर आप 15-20 मिनट निकाल के रिवाइज कर लोगे तो आपको आराम से 3-4 दिन में याद हो जाएगी और फिर आपसे क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे। सेम आपका ऑर्गेनिक में रिएक्शन शीट्स के साथ है। अगर आपको एक बार रिएक्शन से याद हो गए तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। एंड सेम इनऑर्गेनिक में भी आपसे एक्सेप्शन वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। तो अगर आपको वो याद हो गए तो डेफिनेटली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो ये तीनों चीज़ें आपको अपनी खुद की बनानी है। एंड इसमें आपको बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप जब भी लेक्चर देख रहे हो, वन शॉट देख रहे हो, तो साथ ही साथ शीट लेकर बैठना और कोई भी फॉर्मूला है तो लिख लो, कोई भी आपका रिएक्शन आए तो लिख लो, कोई भी एक्सेप्शन आए तो लिख लो। साथ साथ ही बनानी है। अगर आपने छोड़ दी कि बाद में कर लेंगे तो नहीं होगा, तो इसलिए साथ साथ कर लो। तो इस तरह आपको अपना चैप्टर कंप्लीट करना है। और उसके बाद आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो आपके मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपको स्किप नहीं करने हैं, आपको भी पार्ट टेस्ट से स्टार्ट करना है। जैसे जैसे आपका सिलेबस हो रहा है थोड़ा थोड़ा आप करके पार्ट टेस्ट दो, उसके बाद आपको देना है लास्ट में फुल मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी प्रिपरेशन में। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरा जो पहला अटैम्प्ट था उसमें मैंने ज़्यादा मॉक टेस्ट नहीं दिए थे और इस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। फिर जब मैंने ड्रॉप लिया तब मैंने डिसाइड किया था कि अब मेरे को बहुत सारे मॉक टेस्ट देने हैं और मैं कुछ भी हो जाए मैं मॉक टेस्ट नहीं छोड़ूंगी। मैंने पार्ट टेस्ट भी दिए, मैंने फुल मॉक टेस्ट भी दिए, मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए थे। और ऐसा नहीं है कि मेरे हर मॉक टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आए, नहीं, मेरे बहुत कम मार्क्स भी आए। मैंने 450 से भी स्टार्ट किया था, मेरे 450 भी आए पार्ट टेस्ट में। धीरे धीरे वो 550 तक पहुंचा। 600 जो क्रॉस हो ही नहीं पा रहा था, 550 टू 600 के बीच में आकर अटक गया था स्कोर। तो आपको भी मॉक टेस्ट के स्कोर को देख के डिसाइड नहीं करना कि आपको मॉक टेस्ट देने या नहीं देने। कई बार क्या होता है, आपके मार्क्स कम आएंगे, आप सोचते हो कि यार रहने देते हैं, डीमोटिवेशन होगी। तो ऐसा नहीं करना है, ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको। आप मॉक टेस्ट दोगे, आपके मार्क्स कम आएंगे, आप डीमोटिवेट हो रहे हो, फिर आगे मॉक टेस्ट नहीं दे रहे, इसमें आप ही का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी है आपको। चाहे कोई भी स्कोर आ रहा हो, आपको मॉक टेस्ट देना बंद नहीं करना। आपको मॉक टेस्ट को उसके बाद एनालाइज करना है, प्रॉपर रिव्यू करना है और ये देखना है कि आपके कहाँ का नंबर कटे हैं। आपको प्रॉपर एनालिसिस करनी है, आपको प्रॉपर ये सब देखना है कि आपके कौन कौन से सब टॉपिक में, आपके किस चैप्टर के किस टॉपिक में आपके कहाँ नंबर कट रहे हैं, कौन सा टॉपिक आपसे नहीं हो रहा। तो आपको डिटेल में सब कुछ देखना है और फिर उन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है आपका जो आपने गलत हुआ और उसके बाद आपको सॉल्यूशन देख के समझ में आ गया, तो उस टॉपिक के ऊपर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा जो आपने गलत हुआ है आपका, बट आपने उसका सॉल्यूशन देखा बट स्टिल आपको समझ में नहीं आ रहा, तो मतलब आपका उसका टॉपिक का जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर नहीं है, तो आपको उसके ऊपर वीडियो देखनी है। और अगर आपके सिली मिस्टेक्स हो रही है तो आपको उससे इंप्रूव करना है, अगली बार और ध्यान से पेपर करना है कि वो गलतियाँ ना हो।
तो इस तरीके से आपको प्रॉपर एनालिसिस करनी है। तो एनालाइज करो, अपने वो टॉपिक्स ढूंढो, उनके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो या वीडियो देखो, उनसे इम्प्रूव करो। और आपको मेक श्योर करना है कि अगले मॉक टेस्ट में वो सेम गलतियाँ रिपीट ना हो, ये आपका गोल होना चाहिए। गलतियाँ करने से मत डरो, आप अभी प्रिपरेशन फेज में हो, आप पढ़ोगे करोगे, गलतियाँ होगी, बिल्कुल होगी। तो उससे आपको डरना नहीं है कि यार मेरी गलती हो रही है, मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, ये नहीं करना। देखो, गलती करने से नहीं डरना, लेकिन अगर एक ही गलती बार बार करी जाए तो वो गलती नहीं होती, वो बेवकूफ़ी होती है और वो आपको नहीं करनी। डोंट बी अ फूल, आपको सेम मिस्टेक बार बार नहीं करनी है। आप गलती करो, ठीक है, गलती करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस गलती को सुधारो। नेक्स्ट टाइम वो गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए। और बाद में अगर आपकी कोई और गलती हो रही है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेम गलती नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप इस तरीके से करोगे तो डेफिनेटली आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स इंप्रूव होंगे और नीट में आपका डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर आने वाला है। तो आपको इस तरीके से प्रॉपर मॉक टेस्ट देने हैं, प्रॉपर एनालिसिस करनी है। एंड अगर आप लोग सेल्फ स्टडी करो और आपने कोई भी मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करी है, आपको समझ नहीं आ रहा कहाँ से मॉक टेस्ट दे, तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, तो आप लोग उसे ज्वाइन कर लो। वहाँ पे जाके आप उन मॉक टेस्ट को लेके दे दो। वहाँ पे बहुत सारे मॉक टेस्ट है, इनफ मॉक टेस्ट अपलोडेड है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ऑल्सो मॉक टेस्ट के साथ साथ आपको वहाँ पे और भी बहुत सारे मटेरियल मिलेंगे जो आपकी इस नीट की प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। सो आप जाके देख सकते हो, आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। आपके लिए डाला है, सब कुछ फ्री में अवेलेबल है, तो जाओ उसका मैक्सिमम बेनिफिट लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप लोग टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। तो मैंने आपको वीडियो में जो भी बताया आप उसे प्रॉपरली फॉलो करो, आप इजीली एक गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट सिक्योर कर पाओगे। सो फर्स्ट स्टार्ट विद इंस्टॉलिंग द मेमोनेट ऐप नाउ ओनली। डोंट से विल डू लेटर, इट्स फ्री, फर्स्ट टेक ट्रायल। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा कर सकते हो। चैनल पर अगर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, जल्दी से मेरे 15K सब्सक्राइबर्स करवा दो गाइस। आपको तो बस एक बटन दबाना होता है फ्री में, प्लीज़ दबा दो गाइस, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है जब आप लोग सब्सक्राइब करते हो, तो प्लीज़ कर दो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी डाउट हो वीडियो में तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी ज़रूर बताना, और ये वीडियो कैसी लगी हो ज़रूर बता के जाना। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऑल द बेस्ट गाइज फॉर नीट प्रिपरेशन।